गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा है हिंदी काव्यखंड में श्रद्धा मनु, और इसके मैंने आपको इसके कुछ पैराग्राफों की जो व्याख्या है वो समझाई थी। इसी चैप्टर को लेकर आज फिर चलेंगे, आगे की व्याख्याओं को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। पश्चिम के व्योम यानी पश्चिम से आने वाले बादल, व्योम माने आकाश होता है, घनश्याम माने बादल है, घन माने बादल हो गई, और श्याम माने यानी काला रंग, इसलिए यहाँ पर घनश्याम कहा गया है बादलों के लिए। अरुण रवि लाल सूरज, अरुण लाल को कहते हैं, रवि सूर्य हो गया, मंडल यानी गोलाकार हो गया, छविधाम यानी सुंदर। यहाँ भी श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा के मुख पर पड़े काले बाल ऐसे लग रहे थे कि जैसे पश्चिम की ओर से काले बादल घिर आए हों। इसमें लिखा है कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। कवि कह रहा है कि श्रद्धा के मुख पर पड़े काले बाल ऐसे लग रहे थे कि जैसे पश्चिम की ओर से काले बादल घिर आए हों, और उन्हें भेदता हुआ सूर्य का गोला आकाश में दिखाई दे रहा हो, और उन्हें भेदता हुआ सूर्य का गोला आकाश में दिखाई दे रहा हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अंश अवलंबित यानी कंधे के पास, नील घन शावक यहाँ पर बादल के टुकड़े के लिए कहा गया है, सुकुमार सुंदर है, सुधा माने अमृत हो गया, और विधु यानी चंद्रमा हो गया। यहाँ भी श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा के मुख पर पड़ी घुंघराले बालों की लट, इसमें लिखा है ना, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। तो श्रद्धा के मुख पर पड़ी काले बालों की लट यानी घुंघराले काले बालों की लट उसके कंधे पर ऐसे झूल रही थी कि मानो बादल का कोई छोटा टुकड़ा अमृत पीने के लिए चंद्रमा का स्पर्श कर रहा हो, यानी चंद्रमा को छूने का प्रयास कर रहा हो। फिर सुनिए, श्रद्धा के मुखड़े पर पड़ी घुंघराले काले बालों की लट उसके कंधे पर इस प्रकार झूल रही थी कि मानो बादल का छोटा टुकड़ा यानी कोई बादल का छोटा टुकड़ा अमृत पीने के लिए चंद्रमा को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। और मुख पर वह मुस्कियान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम सुंदर कहते हैं, अलसाई थकी हुई, अम्लान भी थकी हुई है। अरुण माने सूर्य हो गया, रक्त माने लाल, किसले जो कोमल पत्ते होते हैं उनको किसले कहते हैं, विश्राम माने आराम करना हो गया। ठीक है ना। और उनके यानी श्रद्धा के मुख की वह मोहक मुस्कान, श्रद्धा के मुख की वह मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी कि मानो लाल रक्तिम कोपल पर सूरज की एक अलसाई थकी हुई किरण विश्राम कर रही हो। ठीक है, फिर सुनिए, श्रद्धा के मुख पर वह मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी कि मानो लाल रक्तिम कोपल पर सूरज की एक अलसाई थकी हुई किरण विश्राम कर रही हो। ठीक है, एक बार सीधे शब्दों में सुन लेते हैं। श्रद्धा का मुख काले बालों से घिरा हुआ ऐसा लग रहा था कि जैसे पश्चिम की ओर से काले बादल घिर आए हों, और उन्हें भेदता हुआ सूर्य का गोला आकाश में दिखाई दे रहा हो। श्रद्धा के मुख पर पड़ी घुंघराले बालों की लट उसके कंधे पर ऐसे झूल रही थी कि मानो बादल का कोई छोटा टुकड़ा अमृत पीने के लिए चंद्रमा का स्पर्श कर रहा हो, चंद्रमा को छूने का प्रयास कर रहा हो। श्रद्धा के मुख पर वह मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी कि मानो लाल रक्तिम कोपल पर सूरज की एक अलसाई थकी हुई किरण विश्राम कर रही हो। प्रिय छात्रों, आपको ये पढ़ना है, समझना है, अभी लिखना नहीं है आपको। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब इसके अभ्यास प्रश्न आएगी, तो वो अभ्यास प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।